किसान मोर्चा कांग्रेस किसानों के अध्यादेश के खिलाफ विरोध में शामिल कुरुक्षेत्र किसान कांग्रेस ने उपायुक्त को ज्ञापन दिया। नायब तहसीलदार जय वीरंगा ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी की ओर से एक मेमोरेंडम मिला है जिसे सरकार तक पहुंचाने के बारे में है। इसे सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जिला कांग्रेस प्रधान मधुसूदन बवेजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की पीड़ा को बखूबी समझती है। वह हम किसान को समर्थन करते हैं कि भाजपा पार्टी को किसान अध्यादेश को वापस लेना होगा। वहीं मान सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने मंडियों के निर्माण कार्य रणनीतियां किसान की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया था, जिसे भाजपा सरकार ने मिट्टी में मिलाने का कार्य किया। और इस मेमोरेंडम को सरकार के पास भेजना है। हम इसको अपनी सिफारिश सही से सरकार को भेजेंगे। सभी जिला किसान कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला जिला कांग्रेस की प्रधान व प्रदेश की महिला की उप प्रधान, प्रदेश कांग्रेस के उप प्रधान, हमने सब ने मिलकर के आज माननीय डीसी महोदय को मेमोरेंडम देना था। उन्होंने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव तहसीलदार साहब को भेजा। हमने उनको विस्तार से बताया कि आज जो भारत सरकार और हरियाणा सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। पहले किसानों को महामारी से जो है ना मार झेलनी पड़ रही है, और अब उल्टा जो किसानों के क्रेडिट कार्ड बने हुए थे उस पर 4% इंटरेस्ट की बजाय 7% इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए ये अध्यादेश जारी किया पहले, और उसके बाद 3 अध्यादेश और जारी किए जिसमें कहा गया कि किसानों की जो फसल का सरकार रेट तय नहीं करेगी बल्कि किसान ही तय करेंगे। दूसरा ये किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। तीसरा ये कि उसका मूल्य वो खुद तय करेगा और फसल उसकी किसान की सर, फसल। जो ज्ञापन आपने दिया उसमें क्या मुख्य मांगे रही? मुख्य मांगे ये है कि जो किसानों का क्रेडिट कार्ड है उसकी 4% जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाए जब तक महामारी है। दूसरा ये तीनों अध्यादेश जो हैं वापस लिए जाएं, ये हमारी मुख्य मांग है। इससे किसानों को बहुत ही नुकसान होगा। किसान के जो फसल का जो रेट सरकार पहले फिक्स करती थी वो फिक्स ना होने के कारण व्यापारी अपने मर्जी से मनमर्जी से रेट लगाएंगे और किसान धक्के खाते फिरेंगे। इससे किसानों को नुकसान होगा। किसान पहले जो है ना महामारी में मरे पड़े हैं। कई किसान आज तक लगभग हज़ारों की तादाद में आत्महत्या कर चुके हैं। वो कारण क्या है? सरकार की लापरवाही। सरकार ने किसानों को बोझ के नीचे दबा रखा है और किसान मरने के कगार पर तैयार खड़ा है। आपका पद? मैं जिला किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और अध्यक्षता के नाते हम सब ने मिलकर के आज मेमोरेंडम किसानों के हक में जी। आज जैसा कि काफ़ी समय से देख रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश किसानों के खिलाफ लेके आई है, जिससे किसानों की जो एक धुरी थी जिसके इर्द गिर्द किसान घूम रहा था वो सारा तहस नहस हो गया। जो पुरातन में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मंडियाँ ये जो बनाई गई थी ताकि किसान अपनी फसल को उचित मूल्य पर सरकारी दाम पे बेच सकें, और आज जो ये अध्यादेश आए हैं 3, ये तो सारे ही व्यापारी और किसान दोनों के अगेंस्ट गए हैं। जो मंडियों का इतना सुंदर निर्माण किया गया था, इतनी सुंदर व्यवस्था थी, आज इन्होंने इसको तहस नहस करने का बीड़ा उठा लिया है। जब किसान की फसल मंडियों के बाहर बगैर टैक्स के बिकेगी तो किसान मंडियों में कैसे जाएगा, और कम रेट पे वो फसलें खरीदी जाएंगी जिससे किसान का ही नुकसान होगा। पहले भी किसान इतना मार झेल चुका है, और कोरोना का जो ये समय चल रहा था इसमें केवल एक किसान ही था भारत का जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को चलाए रखा। जब हर इंसान अपने घरों में बैठा हुआ था उस समय भी इस कड़कती धूप में इतनी भयंकर महामारी के बीच भी किसान निरंतर सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करके अपना खून पसीना बहाकर इस देश की अर्थव्यवस्था की धुरी को चलाता रहा, और आज उसी किसान को तहस नहस करने के लिए बीजेपी सरकार ने कमर कस ली है। और ये जो 3 अध्यादेश हैं इनके खिलाफ आज किसान कांग्रेस ने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। और दूसरा जो है ये एमएसपी की जो बात करते हैं, जब ये 3 कानून लेके आए इसके साथ साथ एक एमएसपी का भी कानून ले आए कि कोई भी कहीं भी किसान की फसल को एमएसपी से कम ना खरीद सके। और दूसरा जो है, जैसे कि अभी प्रधान जी ने हमारे बताया कि किसान कांग्रेस हर फ्रंट पे किसानों के साथ खड़ी हुई है। चाहे वो कहीं भी हमें धरना प्रदर्शन करने पड़े, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, हम किसान का जो हक है वो किसान को दिला के रहेंगे। और इसलिए हमारी जो आज कांग्रेस किसान की टीम है। क्या
क्या सच में कांग्रेस किसान के साथ है या महज राजनीति है? जी नहीं, कांग्रेस हमेशा से किसान के साथ थी। किसान मजदूर का जो तालमेल बनाया, ये मंडियां बनाई, ये किस लिए बनाई गई? इन मंडियों में आज सर छोटू राम ने जो ये मंडियां बनाई थी, कितनी सुंदर व्यवस्थाएं थी। इतनी सुंदर व्यवस्था को किस लिए तहस नहस कर रहे, जबकि किसानों ने कभी मांग नहीं की कि हमारा माल जो है वो डायरेक्ट बिके या बाहर बिके। किसान तो मंडियों के हक में है कि हमारा माल मंडियों में ही बिकना चाहिए ताकि हमें उचित मूल्य मिले। क्या कहीं दिखाए बीजेपी सरकार की किसानों ने कब मांग की? आज के जो आपने ज्ञापन सौंपा, क्या मुख्य मांग रही? मुख्य मांगे हमारी यही है कि जो किसान का जो अब जो ये महामारी चल रही है, किसान इतना कुशल कार्य कर रहा है, कम से कम उसको इतनी राहत तो दी जाए। जो उसका जो उसकी ग्रांटें थी, जो उसके वो कार्य थे, जो उसकी बैंक लिमिटें थी, उनके जो चार्जेस थे वो जो 4% के थे, वही उनसे जब तक कोरोना महामारी है उनसे वही रखा जाए, वही चार्ज किए जाएँ और जो ये तीनों अध्यादेश है ये वापस लिए जाएँ। हमारी यही मुख्य मांगे हैं। जय हिंद।